नमस्कार, आप देख रहे हैं मिस स्टूडियो और मैं हूं आपके साथ राहुल। जो इस समय हम मौजूद है हुनर हाट में, जहां पे आज मशहूर अभिनेता और डायरेक्टर अन्नू कपूर आज यहां पे आए हैं। आपको बताते चले कि उनके जो 4 ग्रुप हैं वो अपने ग्रुप्स के साथ आज यहां पे अंताक्षरी का प्रोग्राम भी कर रहे हैं। इसी के साथ आइए आपको ले चलते हैं इस कार्यक्रम की ओर। अच्छा लगा, सारे दर्शक एंजॉय कर रहे हैं। जो भी यहाँ दूर दूर से लोग आए हुए हैं सभी लोग एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। बहुत सुंदर लगा, सुन के बहुत अच्छा लगा। अच्छी चल रही है और अन्नू कपूर जी का तो सवाल ही नहीं उठता। उनको ऐसे लाइव देखना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। और क्या, बहुत अच्छा लगा एकदम। हुनर हाट और भी इनकी बहुत रौनक प्यारा। बढ़ गई है। अनु कपूर को देख के भी अच्छा लगा। उनके आने से रौनक बढ़ गई हुनर हाट की। जी पे हमेशा देखते हैं उनको, आज लाइव देख लिया है। बहुत अच्छा है। यहाँ पर हम लोग आए, हम लोग को बहुत अच्छा लगा। प्लीजेंट फीलिंग है यहाँ पर, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रिलेटिव्स भी बाहर से आए, नागपुर से, उनको मैंने दिखाया, उन लोगों को भी बहुत पसंद आया। क्या बात है। प्रोग्राम बहुत बढ़िया है। योगी जी ने बहुत ही अच्छा प्रयास किया हुआ है। लगातार कई दिनों से जो भी प्रयास इनका चल रहा है, तो हम लोग काफ़ी खुश हैं। और ये नहीं जानते थे कि इतने हुनर हैं उत्तर प्रदेश में या फिर हमारे देश में। काफ़ी अच्छा लग रहा है। मेरे पास टाइम नहीं है, नहीं तो मैं और देर रुकती। मज़ा आ गई, लिटरली बहुत अच्छा लग रहा है सर। वहीं पे तो देख रहा था उनकी कॉमेडी अंताक्षरी। पिछले साल मैंने यहाँ पे स्टॉल बुक किया, इस बार बुक नहीं हो पाया। ये पिछले साल का ही था, क्योंकि लखनऊ में हवा की बात ही कुछ और। ऑलराइट, तो चलिए हमारी लखनऊ की अच्छा लगा। अन्नू कपूर जी का बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा, बहुत अच्छा। और भारत सरकार का ये जो प्रोग्राम है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का, बड़ा ही अच्छा रहा, अच्छा लगा। थैंक यू। इतनी ज्ञान की बात अभी बताया उसने रावण के बारे में, ये क्या तबीयत मस्त हो पीछे से देख रहे हैं। बहुत अच्छा फीलिंग। और मैं सबसे पहले ये कहूँ कि गवर्नमेंट को थैंक यू सो मच, जो उन्होंने ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया। वो भी हमारे लिए, वो भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि अमीर गरीब कोई वो नहीं है। कोई भी आ रहा है, कोई भी देख रहा है, कोई भी जा रहा है। ये सबसे बेस्ट फैसिलिटी है मेरे ख्याल से। ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी सबके लिए। जी हाँ, a wide range and a vivacious personality, an actor. आइए के साथ everybody पहुंच चुके हैं, क्योंकि मंच पर आ चुके हैं मूर्तिकार हैं। उन सबको यहाँ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का कितने लोगों को ये गाना पता है? ये मुझको बता दे
हमारे कलाकार जो मंच पर मौजूद हैं। सज्जनों, मैं अन्नू कपूर मंच पर उपस्थित अपने सभी म्यूजिशियंस के साथ, अपने सभी साथियों के साथ और यहाँ जो प्रतियोगी हैं अंताक्षरी, इन सब के साथ आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। सरकार का हुनर किया गया जिसका नाम है हुनर हाट, और इस हुनर हाट में आप जैसे कला प्रेमी जब आते हैं तो सारे कलाकारों का जो सम्मान होता है, हौसला अफजाई होती है, बढ़ावा मिलता है, तो ऐसा लगता है कि कलाकार होना सफल है। कलाकार को एक ताली पाने के लिए भी बहुत जोखिम उठाना पड़ता है, नाना प्रकार के हथकंडे करने पड़ते हैं, बहुत संघर्ष करना पड़ता है एक ताली पाने के लिए, एक प्रशंसा का वाक्य सुनने के लिए, एक तारीफ के बोल सुनने के लिए बहुत जोखिम है। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए, हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, हुनर हाट में रहने के लिए। हर घड़ी चश्म खरीदार में रहने के लिए कुछ हुनर चाहिए, हुनर हाट में रहने के लिए। अब तो शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता है, अब तो शोहरत का बदनामी से वो रिश्ता है कि लोग नंगे हो जाते हैं अखबार में रहने के लिए। ये हुनर हाट तो चोखे असली भारत के जो कलाकार हैं, शिल्पकार हैं, मूर्तिकार हैं, उन सबको यहाँ इकट्ठा करके आपके सामने प्रस्तुत करने का जो प्रयोजन है, ये एक प्रयास है। इस प्रयास में आप सरकार का साथ दें, ऐसे कलाकारों को मान दें, सम्मान दें, यही आपसे अनुरोध है, यही हमारी प्रार्थना है।
सारे यंगस्टर्स बैठे हुए हैं, जवान है। जवानी बहुत खूबसूरत होती है। ताली बज गई ना? होती है बेटा, होती है। जवानी का अर्थ ये है कि आपके शरीर में ऊर्जा है। अभी आंखों में न जाने कितने सपने हैं, अभी भविष्य के न जाने कितने ख्वाब सजाए हुए आपने, अभी जिंदगी आपके सामने खुली किताब की तरह है, अभी बंद चैप्टर नहीं हुआ। इसलिए जवानी जो होती है वो बड़ी सुंदर होती है। और जवानी में भी जो बचपना होता है, विश्वास मानिएगा, भिखारी के बच्चे का बचपना भी उसको बड़ा याद आता है, क्योंकि आपके अंदर ऊर्जा होती है, ताकत होती है, जवानी होती है। महाराज, हुनर हाट में अंताक्षरी गाने वाले तो होते रहते हैं, लेकिन अंताक्षरी को सम्मिलित करके, इंक्लूड करके, जाने अनजाने में इस हुनर हाट के जो भी प्रयोजक हैं, जिन्होंने भी इस परिकल्पना की है, उन्होंने जाने अनजाने में सचमुच हुनर हाट में एक ऐसी विधा को जोड़ दिया है जो विधा पूरी तरह से आपके भारत की मिट्टी, आपकी संस्कृति से जुड़ी हुई है। आज ये मंच है जो मैं आपको बता देता हूं कि क्यों अंताक्षरी क्यों पूरी तरह से भारतीय खेल है। अंताक्षरी का सर्वप्रथम वर्णन जो मिलता है तकरीबन 4500 साल पहले हिंदू शास्त्रों के अंदर मिलता है, जब संत ऋषि मुनियों ने 64 कलाओं का वर्णन किया है, जिसमें संगीत, नर्तन, गायन, वादन, सिलाई, कढ़ाई के साथ साथ एक कला अंताक्षरी भी है। तो अंताक्षरी पूरी तरह से भारतीय गेम है, भारतीय खेल है ये। प्रारंभ में शायद हुआ ऐसा होगा कि गुरुकुल में किसी गुरु ने शिक्षा को मनोरंजक बनाने के लिए, इनोवेटिव आदमी होंगे वो, मनोरंजक बनाने के लिए शायद अपने शिष्यों को संस्कृत के अंदर अंत अक्षरी, आप उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो मैं आपसे आशा करता हूं कि आप हिंदी तो ठीक समझेंगे, लेकिन किसी मोड़ के ऊपर आपको मेरी हिंदी समझ में नहीं आए तो मुझे बोल दीजिएगा। मैं काफ़ी सारी भाषाएं जानता हूं, तो उस भाषाओं के अंदर आपको कम्युनिकेट कर दूंगा। चाइनीज़ में गाली बकूंगा, आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है ना? तो किसी भी मोड़ के ऊपर लगे आप कह दीजिएगा सर चाइनीज़ बोल दीजिए, गुजराती बोल दीजिए, अमेरिकन बोल दीजिए, अंग्रेज़ी बोल दीजिए, वो मैं कर दूंगा आपके साथ। बहरहाल, तो गुरुकुल में किसी जागरूक गुरु ने, गुरु शब्द का अर्थ बड़ा कमाल का है, संस्कृत के 2 अक्षरों को मिला के गुरु शब्द बना है। गा में लघु ऊ की मात्रा, धन र। आपको मालूम है गुरु का लिटरल मीनिंग क्या है? ये भी मैंने ही बताया था। गु मतलब अंधेरा, रू मतलब दूर करने वाला, अंधेरा दूर करने वाला जो है उसको हमारे संस्कृत शास्त्रों में गुरु कहा गया। ये भी सुनिए, तो किसी ने शायद ऐसा हुआ, किसी गुरु ने अपने शिष्यों को कहा कि बेटा ऐसा करो, अस्तो मां सद्गमय, ये वृहदारण्यक की परिषद जो उपनिषद है उसका बहुत आप सबको उम्मीद करता हूं कि ये श्लोक मालूम होगा। अस्तोमा सद्गमय, तमसोमा निर्गमय, मृत्योमा अमृतंगमय। या तो या से ये शाम न विद्या न तपो न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूमि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाशरंती। इस तरह से ये संस्कृत में स्टार्ट हुआ। फिर हमने विदेशियों के बहुत जूते सहे हैं, आपको मालूम है ना, बहुत अच्छी तरह से। विदेशी आए, अपने साथ एक नई भाषा लेके आए, वो भाषा हमारे ऊपर थोप दी गई। थोपना था कि हम गुलाम थे, वो राजा थे, तो वो अपने साथ पर्शियन लेके आए। नकास दे न सबाए न मुर्ग नाम अमरे कसे जिबे कसी दिल नमी पर खबरे भया भया के तुरानन कतर कनार कशम गतन यामत हम चंदन इंतजार कशम। तो ये फारसी जो है पर्शियन को होने लगी। फिर हमारे यहाँ के जो लोग थे उन्होंने खड़ी बोली के साथ खेलना शुरू कर दिया कि मोटो मोसो कौन कुटल खलकामी जो कम दियो उसे ही बिसरायो ऐसो नमक हराम। ये खड़ी बोली के साथ हुआ। और 1931 में तो ये जो स्टूडेंट्स थे, विद्यार्थी थे, जिस तरह आज होमवर्क अपने घर पे लाते हैं उसी तरह से लेके आएंगे, तो माता पिता ने भी खेलना शुरू कर दिया। तो संस्कृत से स्टार्ट हुई, पर्शियन, खड़ी बोली, हिंदी होते हुए जब
आम आदमी ने खेला और जब 1931 में भारतीय सिनेमा ने बोलना शुरू किया आलम आरा से, तो आम जनमानस ने संस्कृत को छोड़ दिया, पर्शियन को छोड़ दिया, खड़ी बेली को छोड़ दिया और फिल्मी गानों के ऊपर अंताक्षरी आ गई। लेकिन अंताक्षरी है 4500 साल पुरानी और है पूरी तरह से भारतीय। उधारी का माल नहीं है, चोरी का माल नहीं है, जो कुछ है जैसा भी है अपना है। ध्यान रखना, ताली आपने भी नहीं अपना बजाना। आपको ताली, मैं तो कभी किसी से कहता ही नहीं आप ताली बजाइए कि जोश में आइए, कुछ नहीं। आपके अंदर ऊर्जा होगी और सुर आएगा तो अपने आप ताली बजाओगे। तो उनको क्या तुम्हारा बाप ताली बजाएगा? आप समझे नहीं? ताली किसी को बोलना मत बच्चा। तो आप लोग तो उम्र में बहुत छोटे हो, ज्यादातर लोग किसी को बोलना मत, भीख मत मांगना किसी की, भिखारी मत बनना। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए। कर रहा था हमें जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब। आए कुछ अब्र कुछ शराब आए, उसके बाद आए तो फिर अजाब आए। कर रहा था हमें जहां का हिसाब, आज तुम याद बेहिसाब आए। और फैज थी राह सरबसर मंजिल, हम जहां पहुंचे कामयाब। डरना नहीं, अरे मरना एक दिन है बाबा। पुलिस एनकाउंटर में मरना नहीं है, बॉर्डर के ऊपर जाके मरना है। मरना उसको कहते हैं। बहरहाल देखो, मामला जमेगा। आप संगीत सुरसिक प्रेमी हैं और किसी भी वक्त के ऊपर आपको ऐसा लगे कि आप सीटी बजाना चाहते हैं, सीटी बजाइए। आपको ऐसा लगे आप शोर मचाना चाहते हैं, शोर मचाइए। यहाँ आपको कोई रोकने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं। हम तो सीटी भी बजाएंगे और हम तो खुजाएंगे भी, हम शोर भी मचाएंगे, लेकिन हम मर्यादा की सीमा में रह के करेंगे। ठीक है ना? बस, हाँ, और क्या? सो ये दीवाने मिल चुके हैं, परवाने, मस्ताने और अनजाने। एक वार्म अप राउंड जिसको आप ऐसा समझ सकते हैं कि इसको अगर आपकी भाषा में बोलूं तो नेट प्रैक्टिस करते हैं तो गला थोड़ा गर्म हो जाता है आदमी का। आप जैसे लोगों के सामने आके बड़े बड़े कलाकार हो जाते हैं, मतलब नर्वस हो जाएंगे। हमारी तो क्या औकात है, हमारी कोई औकात नहीं। बहन सनी लियोनी भी नर्वस हो जाएंगे, तो गरीब आदमी है। तो ठीक है, तो ये वार्म अप राउंड नेट प्रैक्टिस करने के लिए इन्होंने अपने अपने कुछ गाने तैयार किए हैं। तो ये गाने गाएंगे, दीवाने, परवाने, मस्ताने। उसके बाद हम प्रतियोगिता शुरू करेंगे और बुलाएंगे। ठीक है, जोरदार तालियों के साथ
शमशाद बेगम, आशा भोसले। आप कौन सा गाना सुना रहे हैं? अरे यार मेरी तुम भी हो गजब। बहुत मुश्किल गाना है। जी 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 चल। अरे यार मेरी तुम भी हो गजब, घूंघट तो जरा ओढ़ो। देखिए क्या, हाँ चला, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। मेरे बस में होता तो 10 करोड़ दे देता। चल अब शाबाश। दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके तुझे, दो दिल मिल रहे हैं मगर चुपके तुझे, सबको गई है हाँ सब। One, 2, 3, 4 and anybody? -500 कर दिए। मुखड़ा कंप्लीट करना है ना। दिल धड़कन मधोश तन्हाई तो आ गए, मुखड़ा तो पूरा कंप्लीट करना भाई। एनीबॉडी? अरे ओके बाबा, ये जो फीमेल की लाइन थी आगे भी है, जरा गुनगुना दो। मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई, छुप गया चांद क्यों क्या तेरी जुल्फ ले आई, मदहोश दिल की धड़कन चुप सी तन्हाई, फिर तेरी याद में दिल ले ली यार अंग
कविता बोल दो। ठीक है, बहुत बढ़िया कविता, साड़ी के फॉल सा। अच्छा अभी बोलो। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी मैच किया रे। अटैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी मैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे। परीक्षा के वक्त में होता है ये इस तरह की परीक्षा है कि इसके अंदर करेक्ट तो हो गए लेकिन भाव चले गए। मतलब इस फड़कते हुए गाने को ये ऐसा लग रहा था मतलब भजन की तरह गा रहे हैं। थोड़ा सा तो होना चाहिए ना, गाने को निभाना भी तो है ना भैया। आइए दोनों। कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी मैच किया रे। साड़ी के फॉल सा कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी मैच किया रे। टच करके टच करके टच करके आंचल भी मच करके टच करके टच करके जैसे दिल अटैच किया रे। कभी छोड़ दिया रे, कभी मैच किया रे, कभी छोड़ दिया रे, कभी मैच किया रे। क्राफ्ट, कुजीन और कल्चर का संगम है हुनर हाट। आप भी यहाँ आएँ और इस संगम का मज़ा उठाइए। ऐसी तमाम जानकारी के लिए बने रहिए एमएच टुडे के साथ। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह और कुंदन सिंह के साथ मैं राहुल जॉय, एमएच टुडे लखनऊ।